मनसाक स्टूडियो के नाम से एक आईडी बना हुआ है सर, जोमेटो पर पूछ रहे हैं 252 की खरीद है, क्या करना है? सर जोमेटो पे अभी वही रेंज बन गई है सर, 239 ऊपर में बाउंस बैक के बाद तोड़ा नहीं, दो बार वहां रेजिस्टेंस लिया और तीन बार नीचे में 208 रुपये नहीं, 7 रुपये नहीं तोड़ा, तो 207, 207, 239 ये रेंज बनी हुई है। फिलहाल रेंज के मिड में है, कुछ नहीं करना है। रेंज का लोअर एंड मिले 207 तो बाई करिए, रेंज का अपर एंड 239 मिले तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। इसी रेंज के अंदर चल रहा है, इसी रेंज को आपको प्ले करना है। जी। जयदास जी बोल रहे हैं, विवेक जी, प्रशांत सर, गुरुदेव जी, कोटि कोटि नमन। प्रशांत सर तो अभी थोड़ी देर पहले ही गए हैं, 11 बजे करीब, लेकिन हमारे साथ उनके परम मित्र अंशुल जी बैठे हुए हैं। अंशुल जी, इनका सवाल है एसजेवीएन और एनबीसीसी। सर, एसजेवीएन इन्होंने 100 रुपये के लिए हैं और एनबीसीसी इन्होंने 100 रुपये के लिए हैं या 115 के लिए, आई थिंक। यस, क्या करना है? सर एचएवीएन 79.9 का लेवल अपना प्रोटेक्ट किया है, बाउंस बैक में 94 रुपीज तक जा रहा है, 94, 95 इस जोन के ऊपर मेरे को जाते हुए नहीं दिख रहा है। तो अगर एवरेज कर रहे हैं या कोई बाई कर रहा है तो ये चीज ध्यान में रखें कि 50 डे मूविंग एवरेज इन स्टॉक से बहुत जल्दी क्रॉस नहीं होगा, वहीं से सेलिंग आएगी। तो इसका 50 डे मूविंग एवरेज 94, 95 की जोन में है, वहां पे आपको निकलना चाहिए। दूसरा एनबीसीसी पूछा ना सर आपने? जी जी। एनबीसीसी में देखिए सपोर्ट जोन 69 और 81 ये पूरी जोन थी, वहीं से बाउंस बैक करके अपर एंड ऑफ द जोन पे आया है। एक थोड़ा एक्सटेंशन 85 तक मिल सकता है, बट उससे ऊपर बहुत जल्दी निकलेगा ऐसा लगता नहीं है मेरे को। पुल बैक जब आएगा, अगर हायर लो बना तो मैं अपसाइड के लिए प्ले करूंगा, और मोस्ट लाइकली अगर पुल बैक में नया लो बन गया तो खरीदने का कोई मतलब नहीं है। तो एक बार 85 इस जोन तक आ रहा है, वहां पे दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। ठीक है। अशोक कुमार जी पूछ रहे हैं सर, सफ़ायर फूड 361 रुपये के लिए हुए हैं और पूछ रहे हैं कि 3 साल का व्यू है, रुक सकते हैं क्या इसमें? फायर फूड सर अगर 2 से 3 साल का व्यू है तो एक बार रुक सकते हैं, हालांकि वैल्यूएशंस थोड़ी सी स्ट्रेस्ड हैं, मतलब सस्ता नहीं है कंपेयर टू पियर्स, लेकिन एक चीज अच्छी कर रहा है। 123 हफ्ते का जो बेस ब्रेकआउट आया था 306 पे, उस लेवल को पूरी फॉल में बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोटेक्ट किया है। और जनरली जब इस तरीके के बेस पूरे फॉल में प्रोटेक्ट होते हैं तो नई रैली में विनर्स बन के उभरते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये विनर बन के उभरेगा, बट उसके लिए भी इसको 345 निकालना जरूरी है। तो मार्केट में बाउंस बैक में अगर ये 345 निकाल लेता है तो आपको 2 से 3 साल में करीब करीब 700 प्लस के टारगेट ये आराम से दे देगा। तो आई वुड सजेस्ट आप होल्ड कीजिए स्टॉक को। ठीक है। संभाजी नगर से ये एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं कि सर, सन फार्मा में एवरेज कर सकते हैं क्या? सन फार्मा एक बार एवरेज कर सकते हैं सर। फार्मा वीकली पे मेजर सपोर्ट से, मंथली पे मेजर सपोर्ट से बाउंस कर रहा है सन फार्मा। ऊपर में आपको 1710 रुपए तक मिलेगा। 1710 पे प्रीवियस स्विंग लो भी है जहां से ब्रेकडाउन आया था, और वहीं पे 50 डे मूविंग एवरेज भी है। तो 1705 मतलब 1700 से 1710 इस रेंज में बड़ा क्लोजली वॉच करके दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, वहां पे हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। जी। राहुल अग्रवाल जी हैं वाराणसी से। अंशुल जी, आप ही के शहर से हैं ये। जैनसोल इंजीनियरिंग 630 रुपये के लिए हुए हैं सर, नुकसान हो रहा है, पूछ रहे हैं अभी क्या करें? तो जेंसॉल इंजीनियरिंग में तो देखिए मेरे ख्याल से इसी का मैं पढ़ रहा था, प्रमोटर की प्लेज बहुत बड़ी हुई है। हाँ, वो और कुछ अ, क्लैरिफिकेशन भी आए थे सर कल की, मैं भी पढ़ रहा था उसमें। हाँ तो कुछ ऐसा मेरे को ध्यान में आ रहा है। तो देखिए सर, जब मैनेजमेंट को इतनी क्लैरिटी देनी पड़ती है ना, तो अपने आप इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भले कितना भी सब चीज सही हो, बट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एक बार हिल जाता है। और इसमें तीन टारगेट हमने डिस्कस किए थे, 672, 553 और 436। 436 को तो इसने एकदम स्लाइस थ्रू करते हुए निकल गया, कोई उसको रेस्पेक्ट ही नहीं दिया। हो सकता है एक आध दिन पुल बैक आ जाए आज, क्योंकि एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम सेलिंग है अभी मार्केट। 11:30 बजा है और 4.4 मिलियन का वॉल्यूम ऑलरेडी इसमें हो चुका है, जो कि 1900% वॉल्यूम राइज है। तो ये एक तरह का सेलिंग क्लाइमैक्स भी हो सकता है। तो यहां से एक बाउंस बैक की उम्मीद रखिए। बाउंस बैक 436 रुपए तक आ सकता है, बट क्या इस बाउंस बैक के लिए मैं बाई की सलाह दे रहा हूँ? मैं बिल्कुल बाई की सलाह नहीं दे रहा हूँ। केवल बाउंस बैक आता है तो आपके पास पुराना कुछ फंसा हुआ है, तो उसको निकालने की कोशिश रहेगी कि बाउंस बैक में जहां भी टॉप बनने लगेगा वहां पे एग्जिट करेंगे। ठीक है। AJD71 इनका कोई आईडी है, इनका नाम, आई वुड रिक्वेस्ट कि अपना नाम भी लिख दिया करें।
हिंदुस्तान फूड सर, इन्होंने 537 रुपए के लिए हुए हैं, होल्डिंग पीरियड 1 साल का है, पूछ रहे हैं कि एवरेज कर लें क्या, एच एन डी एफ डी एस के नाम से, ठीक है सर। 546 का। हाँ सर एक बार इसमें बाउंस बैक दिख रही है, 587 प्लस लेवल्स तक बाउंस बैक दिख रही है। बड़े वॉल्यूम से इसने रिवर्स भी किया था 20 फरवरी को, उस दिन 388% वॉल्यूम राइज था। उसी का हाई 585 587 की जोन में, वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। उस जोन के ऊपर अगर निकल गया तब फिर ये स्ट्रक्चरल अपट्रेंड में आएगा। तो वहां पे आते आते दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, अगर बड़े वॉल्यूम से उस लेवल को अप्रोच किया तो मोस्ट लाइकली स्लाइस थ्रू करेगा। तो आपका सवाल पूछने का रेंज है 590 के अराउंड। जी। निहारिका जी पूछ रही हैं, ये चोलामंडलम फाइनेंस इन्होंने लिया हुआ था, 2-3 दिन से सवाल इनका आ रहा है। ये पूछ रही हैं अंशुल जी, आज की 1585 जाएगा या 1460 पे ही प्रॉफिट बुक कर लें? देखिए सर, 1460 पे कल पहली बार इसने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का वो दिया है, इंडिकेशन दिया है। बट आज के सेशन में थोड़ी सी रिकवरी भी है क्योंकि बाजार भी तेज है। तो हो सकता है इस स्टॉक में 2-3-4 सेशन ले ले, और उसके बाद वापस से 1585 की तरफ चले। आई वुड सजेस्ट कि प्रॉफिट मिल रहा है तो 50% प्रॉफिट बुक कर लें, ताकि डिप में आपको ऐड करने का मौका मिले। और अगर डिप नहीं आई, ऊपर 1585 चला गया, तो आपके पास एटलीस्ट 50% स्टॉक रहेगा जिसमें आप बड़ी प्रॉफिट खा सकते हैं। तो 50% प्रॉफिट बुक तो कर ही लेना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि 1585 2 से 3 सेशन में क्लियर हो जाएगा कि जा रहा है कि नहीं। जी। मुस्तकीम जफ़ीर जी पूछ रहे हैं, टेक्नो इलेक्ट्रिक सर 400 शेयर हैं 1400 रुपए के, क्या करना है? टेक्नो, सर इसमें डीपली ओवरसोल्ड है। 20 डे मूविंग एवरेज इसका 1000 के आसपास है। अगर 1000 रुपये निकलता है तो एक शार्प बाउंस 1120 तक आएगा। उसके ऊपर मेरे को स्टॉक जाते हुए नहीं दिख रहा है। इसमें अभी बड़ी सेलिंग बाकी है। जब मिड कैप इंडेक्स पुल बैक करेगा या किसी तरह की वीकनेस शो करेगा तो ये 604 रुपए की तरफ बढ़ेगा। बट चूंकि एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है, एक बार 1000 निकलता है तो 1121 तक की पुल बैक बनेगी, बस उसके ऊपर जाते हुए नहीं दिख रहा है। शंकर सिंह जी बोल रहे हैं, प्रणाम विवेक जी, अंशुल जी, अंशुल सर वंदन वादन अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन सर, आपका कई दिनों से इंतज़ार था। आप लव यू सर। सर उजास एनर्जी इन्होंने 3 रुपये का लिया था कोरोना से पहले का, अभी 450 का है। अरे वाह, एग्जिट करें या होल्ड करें? तो ये उजास एनर्जी यूईएल के नाम से आता है ना? मैं देखता हूँ सर, उजास UJAAS यस, ये NSE कोड है सर, 455 चल रहा है। अरे तो इसका तो इन्होंने तो चार्ट ही आ रहा है, स्प्लिट स्प्लिट और ये सारी चीजें। चार्ट बड़ा अजीब है। या तो ये ट्रेडिंग व्यू वालों ने एडजस्ट नहीं किया है या कुछ और दिक्कत है। सर इन्होंने 3 रुपये का लिया, 455 चल रहा है। मतलब इससे बढ़िया मल्टी बैगर मैंने तो देखा नहीं है हाल फिलहाल में हमारे दर्शकों के साथ, जिन्होंने 3 का 455 कर लिया हो। अंशुल तो जी इसमें मेरे ख्याल से कुछ एडजस्टमेंट रही होगी, लेकिन ये 57 रुपये तो मुझे भी दिखा रहा है कि 57 भी नहीं, इनफैक्ट ये, मैं एक बार स्पाइडर पर देखूं क्या? हाँ, एक बार स्पाइडर पे देखिए सर, 1/1000 एक मेरे स्प्लिट पास 3 तो UAL के नाम से स्पाइडर पर कोड ही नहीं आ रहा है इसका। मैं एक बार इनका BSC कोड डालकर देखता हूँ। बीएससी पे भी वैसे ही चार्ट है सर, ये नहीं मिल रहा मेरे को। अंशुल जी ये सही बोल रहे हैं सर, मेरे पास एडजस्टेड प्राइस आ रहा है BSC का, 1 रुपये 70 पैसे दिखा रहा है सर, ये 2023 में, नवंबर 2023 में। और फिर इसमें एक कुछ कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट हुआ, उसके बाद ये गैप अप हुआ है और ये 21 रुपये पर खुला, और फिर ये अपर सर्किट लगता हुआ गया करीब 35 तक। फिर इसमें शायद कुछ कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट हुआ, फिर ये 120 पे खुला, एंड देन फिर ये 455 तक आ गया। सर क्या करें, मतलब अभी कुछ कोई व्यू रफली? सर जिस हिसाब का, अगर जो आप बता रहे हैं उस हिसाब से अगर इतना मल्टी बैगर है तो मेरे ख्याल से इनको कुछ समय होल्ड करके रखना चाहिए। ऑन दी अपसाइड ये मार्केट में पुल बैक आ रहा है, तो ऑन दी अपसाइड 40-50 रुपए और इनको मिल सकता है। पुल बैक के लेवल्स के आसपास जो निफ्टी में अगर सेलिंग आने लगे तब फिर इनको रिकंसिडर करना चाहिए। तब तक मैं ट्रेडिंग व्यू वालों को भी ये नोटिस बिल्कुल करा दे रहा हूँ, स्टॉक में कुछ दिक्कत है, चार्ट एडजस्ट कर देंगे। जी।
आ, अब काफ़ी सारी सुपर चैट्स आ गई हैं, मुझे फटाफट से उन सुपर चैट्स को भी लेना है। साकिब जी का सवाल है टीटागढ़ पर 1312 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करें अंशुल जी? तो टीटागढ़ में अगर 780 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो एक बाउंस बैक बनेगा 910 रुपए तक बाइंग कर सकते हैं, लेकिन 780 निकलने के बाद ही किसी तरह की बाइंग बनेगी। और 980 रुपए के 890 रुपए, सॉरी, 890 900 इस रेंज में आपको निकल जाना चाहिए। 50 डे मूविंग एवरेज वहीं पे है। ठीक है। खेमकरण जी पूछ रहे हैं सर 5 स्टार शेयर जो है उस पर आपकी सलाह मांग रहे हैं, क्या करें? 5 स्टार, ये 695 रुपए वाला। हाँ जी, हाँ सर जी। कंप्लीटली साइडवेज है, इसमें कोई ना अपसाइड मूव आती हुई दिख रही है ना डाउन साइड मूव आती हुई दिख रही है। वीकली चार्ट पे एक ट्रायंगल बन रहा है। 775 तोड़ेगा तो तेजी दिखाएगा, और नीचे में 650 रुपए तोड़ेगा तो मंदी दिखाएगा। मोस्ट लाइकली जिस जगह पैटर्न बना है डाउन साइड ब्रेकडाउन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है। अनिल लोहान जी का सवाल है के सॉल्व्स 492 पर एवरेज कर लें क्या? के सॉल्व 400, सर 389 का सपोर्ट था, उसके नीचे 3 दिन रुका और वापस ऊपर आ गया है। तो अगर एक दो दिन टिक जाता है तो 20 डे मूविंग एवरेज 427 और 50 डे मूविंग एवरेज 455 यहाँ तक आ सकता है। और 455 के ऊपर निकलेगा ये फिलहाल कहना बहुत मुश्किल है। 455 आने पे वॉल्यूम्स डिसाइड करेंगे कि ये स्टॉक रुकेगा या चलेगा। तो फिलहाल 455 दिख रहा है, वहां तक के लिए कोई प्ले करना है तो कर सकते हैं, बट उसमें भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 370 रुपए का लगा लेना चाहिए। जी। रोशन जी पूछ रहे हैं सर केएनआर कंस्ट्रक्शन 356 में कुछ शेयर लिए हुए हैं, एवरेज करें क्या? सर बहुत ज्यादा बीटन डाउन काउंटर है, और 202 का टारगेट भी टच नहीं किया उसके पहले ही मार्केट में बाउंस आने लगी। तो ये बाउंस बैक में आपको 236 और 236 निकला तो 265 ये रेंज दिखा सकता है। जिस आपका पैटर्न है, मैं बाउंस बैक में बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जी। माई थॉट्स के नाम से आईडी है सर, ये पूछ रहे हैं आईओसी और फिलाटेक्स इन दोनों को इन लेवल्स पर लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं क्या? आईओसी तो बिल्कुल आपको यहाँ पे और थोड़ा डिप मिल जाए, जहां भी मिल जाए आईओसी बाई करना चाहिए। आज सुबह मैं आईओसी चेक कर रहा था, 9.56 की डिविडेंड यील्ड है। यानी एफडी के मुकाबले 1.5 गुना तो आपको डिविडेंड ही मिल जाएगा, और कैपिटल एप्रिसिएशन जो मिलेगी सो अलग। तो ये तो बिल्कुल ब्लाइंड बाई बनता है इन रेटों पे। एक तो ग्रोथ भी है स्टॉक में, और जिस हिसाब से चल रहा है मेरे ख्याल से 180 185 निकलना चाहिए। ना टैक्स में अगर आप पकड़ेंगे तो बहुत एक्सट्रीमली बीटन डाउन काउंटर है, पुल बैक जरूर आ सकता है 10 वीक या 50 डे मूविंग एवरेज 47 तक। बहुत एग्रेसिव प्लेयर हैं तो एक बार बाई कर सकते हैं, बट 46 47 की जोन में निकल भी जाइएगा। ठीक है। ध्रुव पाठक जी पूछ रहे हैं सर हिंडाल्को में क्या टारगेट रखें? तो हिंडाल्को में नीचे जब हमने बाई रिकमेंड किया था 560 रुपए के आसपास, तो हमारा पहला टारगेट था 679.8 यानी 680 रुपए का। कल भी उसको रिजेक्ट किया है, आज भी उसी जोन के आसपास सेलिंग आ रही है। तो मेरा पहला टारगेट अचीव हुआ है, पर जिस हिसाब से मेट्रिक्स चल रहे हैं हाई लाइकली है कि ये 714 रुपए दिखा सकता है। मैं अपने क्लाइंट्स का 50% प्रॉफिट बुकिंग 680 पे कराया हूँ, और बाकी 50% स्टॉक मैंने 714 रुपए के लिए छोड़ा है। स्टॉप लॉस डाल दिया है 665 रुपए का। तो मेरे क्लाइंट्स के पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है, 50% कल बुक हुआ है, बाकी 50% 714 के लिए 660 के स्टॉप लॉस से रखा हुआ है। जी। पिन्नार इंडस्ट्री में भी पूछ रहे हैं सर टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए। देखिए पेनार इंडस्ट्री में वॉल्यूम के साथ रिवर्सल आया था 17 फरवरी को, उस दिन 750% वॉल्यूम राइज था 5.1 मिलियन। अब एक छोटा सा रेजिस्टेंस है ऊपर में, अगर आप पकड़ेंगे तो ये रेजिस्टेंस बनता है समवेयर अराउंड 179 पे। 179 जैसे ये स्टॉक निकाले आपको इसको बाई कर लेना चाहिए। ऊपर में समवेयर अराउंड 194 195 तक पुल बैक में दे सकता है। ये वन ऑफ दोस काउंटर है जहां पे क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही है। तो इसमें एक बार बाइंग ट्राई करना चाहिए 195 रुपए तक के लिए, बट अगेन रेजिस्टेंस पार होने के बाद। जी। अ, शंकर सिंह जी पूछ रहे हैं जियो फाइनेंस शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट बता दें, लव यू सर। सर जियो फाइनेंस वैसे तो डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन चूंकि आपने सुपर चैट पर भेजा तो इसलिए मुझे पूछना पड़ेगा दोबारा। सर 232 रुपए निकलते ही से 262 रुपए, शॉर्ट टर्म में तो यही दो लेवल दिख रहे हैं, 232 262। ठीक है। जस्ट फॉर आर्टिस्ट इनका आईडी बना हुआ है, एक दर्शक हैं, वो बोल रहे हैं सर आपने मेरा सुपर चैट मिस कर दिया। नहीं किया सर अभी। मैडी असिस्ट ये पूछ रहे हैं, इनके पास 620 रुपये की कुछ बाइंग है कुछ शेयरों की, पूछ रहे हैं एवरेज कर लें क्या इन लेवल्स पर? सर स्टॉक का नाम? मैडी असिस्ट।
MEDDY मेडी, MEDI एंड अच्छा फिर मेडी, असिस्ट। हाँ, मेडी असिस्ट हेल्थ, अच्छा। मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज। ये सर भैया, ये आईपीओ वाला स्टॉक है ना? हाँ हाँ। हाँ। सर आईपीओ लो के आसपास है यहाँ पे, अगर एवरेज करना है तो ये बेस्ट प्राइस है जहाँ पे आपको एवरेज करना चाहिए। और आईपीओ का जो लो है 427 रुपये 95 पैसा, ये क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस ले लीजिए। आपको 50 डे मूविंग एवरेज तक ये बाउंस बैक कर सकता है, जो है 526 रुपए के आसपास तक। ये जितने स्टॉक बाउंस कर रहे हैं सब में 50 डे मूविंग एवरेज तक बाउंस आएगी। उसके बाद डिसाइड होगा कि नए लो बनाएंगे या फिर ये बेस बना के वापस ऊपर चलेंगे। तो 50 डे मूविंग एवरेज अभी 523 पे है, हफ्ते 10 दिन बाद ये गिर के 520 518 की रेंज में आ जाएगी। तो आप 518 523 की रेंज पकड़िए कि ये अपसाइड में मिल सकता है। बट क्या मैं बाई करूंगा? मैं पर्सनली इस टाइप के पैटर्न में जनरली बाई नहीं करता हूं जो आईपीओ लोज के आसपास होते हैं। और जिससे आपका रिवर्सल में वॉल्यूम है, एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो एक बार 523 तक के लिए प्ले कर सकते हैं।